Assalamu alaikum, Ufaq Gul here. Welcome back to our YouTube channel IER Academy. Today our topic is strategies for classroom management. इससे पहले हम क्लासरूम मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज जो है हमने क्या करना है, हमने कुछ स्ट्रेटजीज देखनी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो होती हैं या फिर कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं उसको हम क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएँ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लासरूम को मैनेज करने के लिए या क्लासरूम में जो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ हो सकती हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्लानिंग। अब प्लानिंग हम किसको बोलते हैं? लफ्ज़ से ही जाहिर है, कुछ प्लान करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ प्लान करना। अब टीचिंग में जो प्लानिंग है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब लेसन प्लान बनाना। एक टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए? एक लेसन प्लान बनाना चाहिए और उसी लेसन प्लान के तहत अपने टॉपिक को क्लास में जाकर डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग जो है वो क्या है, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक की एस्पेक्ट आप उसको बोल सकते हैं कि एक की एस्पेक्ट है उसके लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। क्योंकि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी हो सकती है जब आप अपने लेक्चर को पहले से ही प्रिपेयर करके फिर आप क्लास में जाते हो। तो प्लानिंग जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर दूसरी हम स्ट्रेटजी देखें तो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसी स्ट्रेटजी को बोल सकते हैं, मतलब टीचर क्लास में जितनी एक्टिविटीज़ करवा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके टॉपिक या फिर सब्जेक्ट से रिलेट करती हों। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से या फिर सब्जेक्ट से रिलेट करते हो, ना कि ऐसी एक्टिविटीज़ टीचर कोई अदर गेम लेकर आए या कोई ऐसी एक्टिविटी लेकर आए जो आप जिसका मतलब आपके टॉपिक से या फिर सब्जेक्ट से दूर दूर तक कोई भी वास्ता ना हो, कोई रिलेशन ना हो। तो मतलब एक्टिविटीज़ टीचर को ऐसी करवानी चाहिए जो सब्जेक्ट से या फिर टॉपिक से रिलेट करती हो, लिंक करती हो। अदर वन इज़ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम आमतौर पे किसको बोलते हैं? राब्ते को बोलते हैं या फिर हमारा जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा प्रोसेस, आपको क्या करना है, स्टूडेंट के साथ ऐसा राब्ता रखना है, ऐसा इंटरेक्शन रखना है कि वो क्या हो, वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ आए, ना कि आपको ऐसा मतलब कम्युनिकेशन रखना है कि वो लर्निंग प्रोसेस से दूर हो जाए। मतलब आप जो भी आपका जितना बिहेवियर है या आपकी जो पर्सनालिटी है उससे यही शो करना है आपको कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करें, इंटरेस्ट उसका पैदा हो और वो लर्निंग की तरफ आए। उसके बाद है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन हम किसको बोलते हैं? किसी की हौसला अफजाई करना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टीचर है उसको ज़रूर चाहिए कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है उसमें इंटरेस्ट पैदा करता है, उसमें क्या इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ और भी ज़्यादा आएगा। मतलब अगर वो गलत भी कुछ बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना ही आप उसको डिसाइड करो कि नहीं तुम तो गलत हो। अगर वो कोई आंसर कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से हो सकता है, लेकिन उसको ये बिल्कुल नहीं बोलें कि आप बिल्कुल गलत हैं। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक स्ट्रेटजी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। द अदर वन इज़ मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग हम किसको बोलते हैं? आमतौर पे आपने जब भी मॉनिटरिंग वर्ड सुना होगा, मतलब टू चेकआउट, किसी को चेकआउट करना या किसी चीज़ को चेकआउट करना। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मतलब टीचर को क्या करते रहना चाहिए? अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब वो कैसे? कि अगर स्टूडेंट जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिवली है या फिर नहीं है, कि आप ज़बरदस्ती उसको पार्टिसिपेट करवा रहे हो। तो टीचर को क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है कि कौन सा बच्चा जो है उसकी एबिलिटी कितनी है और वो कितना जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और स्ट्रेटजी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जिसको हम कहते हैं मॉडल आइडियल बिहेवियर। ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इससे हम क्या मतलब ले सकते हैं? मतलब टीचर जो है वो जैसा बिहेवियर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टीचर को भी चाहिए कि वैसा ही अपना बिहेवियर वो शो करे, ना कि मैं अगर एज अ टीचर मैं स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट ना दूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जैसा बिहेवियर आप चाहते हैं वैसा ही आपको स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के साथ रखना भी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के साथ पोलाइट लैंग्वेज रखनी है। आपने मतलब जो आपका बोलने का अंदाज़ है वो नहायत ही शाइस्ता होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। उसके अलावा आपने आई कांटेक्ट बनाए रखना है स्टूडेंट्स के साथ। उसके अलावा आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपके पॉकेट में होने चाहिए, ना कि क्लास चल रही है वहाँ से आप मोबाइल निकाल के यूज़ कर रहे हैं। ये भी स्टूडेंट पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालता। तो हो सकता है कल को वो जो कोई स्टूडेंट है वो भी मोबाइल फ़ोन लेकर आए और वो भी आके क्लास में बैठ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, वो सोचेगा टीचर कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपने करनी है। अगर जैसा बिहेवियर आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आपने भी स्टूडेंट्स के साथ वैसा ही बिहेवियर रखना है। और इसमें एक और चीज़ भी आती है कि आपने क्या करना है, जो भी बोलने वाले बच्चे हैं उन सब के स्टेटमेंट को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप चाहते हैं कि आपके स्टेटमेंट को मिलनी चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो टॉपिक के मुतालिक या उससे हट कर कोई सवाल करता है तो आपने उसको अच्छे से सुनना है, ना कि आप उसके क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। अदर वन इज अवॉइड पनिशमेंट। अब अवॉइड पनिशमेंट से क्या मुराद हो सकती है, आपको पनिशमेंट को बिल्कुल अवॉइड करना है। मतलब आपको स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पनिश नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हो या पनिश करते हो तो ये चीज़ क्या कर सकती है, ये आपके जो टीचर और लर्नर का जो रिलेशनशिप है उसको हर्ट कर सकती है। और अगर टीचर और स्टूडेंट का जो उसका जो रिलेशनशिप है अगर एक बार वो हर्ट हो गया तो जो स्टूडेंट है वो लर्निंग प्रोसेस से बिल्कुल ही दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके दिल में क्या आ जाता है कि ये टीचर ना मेरी रिस्पेक्ट करता है, ना ही मेरी बातों को सुनता है, ना मानता है। तो जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो लर्निंग प्रोसेस से बिल्कुल दूर चला जाता है। तो आपने क्या करना है, पनिशमेंट को अवॉइड करना है। उसके बाद अदर वन स्ट्रेटजी है इनकरेज इनिशिएटिव्स। अब इनकरेज इनिशिएटिव से क्या मुराद है कि जो टीचर है उसको क्या करना है, अपने लेसन्स में, अपने टॉपिक्स में, अपने कंटेंट में वैरायटी इंजेक्ट करते रहना है। मतलब न्यू चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते रहनी है, या फिर आप कुछ ऐसी इंटरेस्टेड एग्जांपल्स अपने टॉपिक में लेकर आओ कि स्टूडेंट जो है वो क्या लेक्चर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट आए उसका। तो इसलिए टीचर को क्या करना है, वैरायटी इंजेक्ट करनी है अपने लेसन्स में। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है, और आपने स्टूडेंट को अलो करना है या उसको परमिशन देनी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको परमिशन देनी है, उनको अलो करना है कि आप भी इस टॉपिक पे मज़ीद वर्क करें, मज़ीद काम करें, और आप छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस भी इस पर दे सकते हैं। तो टीचर के ऐसा करने से तो जो स्टूडेंट है वो सोचेगा, उस टॉपिक के बारे में मज़ीद सोचेगा, और इससे वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी बन सकते हैं। द अदर वन स्ट्रेटजी इज क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। अब क्वेश्चनिंग क्या, टीचर को सवाल पूछते रहना चाहिए। टीचर शुड मस्ट आस्क क्वेश्चंस, मतलब टीचर को सवाल पूछते रहना चाहिए। अब क्यों पूछते रहना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे तो वो टॉपिक की तरफ आ जाए। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन सामने स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता, तो अगर जब टीचर क्वेश्चन करेगा तो वो स्टूडेंट्स जो होंगे उनका अटेंशन जो है वो टॉपिक की तरफ आएगा, क्योंकि उनको पता लगेगा कि अभी जो टीचर है वो सवाल कर रहा है तो मुझे भी टॉपिक की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जब वो ध्यान देगा फिर टीचर के सवाल करने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टीचर जो है इन पर्पस के लिए क्वेश्चंस करता है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में। देन पीटीएम। अब पीटीएम को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पीटीएम की जो फुल फॉर्म है वो है पेरेंट टीचर्स मीटिंग। तो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसके बगैर समझें क्लासरूम मैनेजमेंट का आप कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ सकते। तो जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ये निहायत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आपको बच्चों के पेरेंट्स को बताते रहना चाहिए किस चीज़ के बारे में, उनकी प्रोग्रेस के बारे में। क्योंकि जब टीचर जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स को बताएगा, उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि इनका बच्चा जो है वो अच्छा जा रहा है, वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जब यही बात अपने बच्चे को बताएंगे तो उसका बच्चा जो है वो मज़ीद लर्निंग प्रोसेस की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बच्चे जब होते हैं ना वो तारीफ़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो जैसे आप उनकी प्रोग्रेस के बारे में उनको उनके पेरेंट्स को बताएंगे तो वो पेरेंट्स जब उस बच्चे को बताएंगे तो बच्चा जो है वो लर्निंग प्रोसेस की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा। तो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है ये निहायत ही ज़रूरी है। मतलब बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में उसके पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए। द अदर वन इज़ अकोमोडेट ऑल लर्नर्स। अकोमोडेट ऑल लर्नर्स मतलब आपने सब लर्नर्स को साथ लेके चलना है, आपने सब लर्नर्स को एडजस्ट करना है।
क्योंकि मैंने आपको बताया जब एक क्लास होती है तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाजमी होते हैं। मतलब हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, चाहे वो सोचने की उसमें हो, मेंटल एबिलिटी हो उसकी, चाहे वो फिजिकल डिफरेंसेस हो, मतलब उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, टीचर ने क्या करना है, सबको एडजस्ट करना है, सबको साथ लेके चलना है। पे अटेंशन टू ऑल ऑफ देम, मतलब टीचर को सब की तरफ तवज्जो देनी है, ना कि आप आगे बैठे हुए बच्चे को ज़्यादा फोकस करो, वो इंटेलिजेंट हो और जो पीछे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन टीचर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एडजस्ट ऑल द लर्नर्स, सब लर्नर्स को साथ लेके चलना है। एंड द लास्ट वन स्ट्रेटजी फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट इज बिल्ड रिलेशनशिप। अब बिल्ड रिलेशनशिप हम किसे कह सकते हैं कि मतलब टीचिंग प्रोसेस में एक जो टीचर होता है या जो बेस्ट टीचर होता है उसे क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि जब रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा आपके क्लोज भी होगा और इसी से वो क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस के ज़्यादा करीब या नज़दीक आएगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी जीत सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते लेकिन वो लर्निंग प्रोसेस से दूर हो जाते हैं। तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट के साथ बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, तो वो जो स्टूडेंट है अगर उसके साथ कोई इश्यूज़ होंगे भी तो वो क्या करेगा, आपसे शेयर करेगा और आपसे शेयर करने के बाद हो सकता है आप उसके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें और इसी रिलेशनशिप की बुनियाद पर वो आपसे चीज़ों को शेयर ज़रूर करता है। तो आपने क्या करना है, टीचर को अपने जो स्टूडेंट है उसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना है और ये तभी हो सकता है, तभी कायम हो सकता है ऐसा रिलेशनशिप जब आप स्टूडेंट्स को ट्रीट करेंगे फुल रिस्पेक्ट के साथ। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। हमारी जो 12 स्ट्रेटजीज़ हैं ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए या क्लासरूम को, एक अच्छी क्लासरूम को चलते रहने के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो एक क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब एक क्लास जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो ये थी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इससे मुतल्लिक अगर आपको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट IER Academy को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।